अभी आ रहा है आवाज? हाँ अभी आ रहा है। ओके, थोड़ा मेरा ईयरफोन में शायद कुछ प्रॉब्लम है, तो लेट्स सी। हेलो हेलो गौतम जी, आ रहा है हाँ आवाज? यस आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। आ रहा है, ओके। आप लोगों को आपका वीडियो स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैंडविड्थ का इश्यू होता है, तो आप लोग आपके वीडियोस ऑफ करके रख दीजिए। सिर्फ मैडम को आपको फॉलो करने का है। और इसका सब्सक्रिप्शन खत्म होने की वजह से फेसबुक लाइव आज नहीं हो पाएगा, तो बहुत सारे लोग वहाँ कनेक्टेड रहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। सो मैडम, मैं आपको पोस्ट बना देता हूँ। मैडम, अभी आप होस्ट बन गए हैं, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओके बनते जी, नाउ फाइन। तो हम लोग त्रिशरम पंचशील से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसको आप रिकॉर्ड भी करने का है मैडम आपको। यस यस, जैसे स्टार्ट होगा बनते जी मैं रिकॉर्ड स्टार्ट कर दूंगी। अभी जस्ट सेटिंग चल रही थी, दैट इज व्हाई मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है। यस, यहाँ पर भी मुझे बता रहा है कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। तो मैं अभी रिकॉर्ड स्टार्ट कर दूं बनते जी? स्टार्ट करके देखिए, मुझे बताइए। ओके, ऑप्शन आ नाउ रहा है? रिकॉर्डिंग इज, हाँ ओके, डन। बनते जी हो रहा है। ओके, गुड गुड, चलेगा, मेरे पास भी हो रहा है। तो नमो बुद्धाय, Okay. नमो धम्माय, नमो संघाय फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग त्रिशरण और पंचशील के आज का जो सेशन है हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन जो है बहुत गंभीर विषय है, जिसे हम धम्म का इसेंस बोलेंगे। पटिच्च समुत्पाद मेन फिलॉसफी है भगवान बुद्ध की, कि जो वो जो दुख चक्र चला रहे हैं, उस दुख चक्र को किस तरह से स्टॉप करके हम लोग धम्म चक्र चलाए, उसके ऊपर आज का टॉपिक है। पटिच्च समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन थ्योरी भी उसे हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिशरण और पंचशील से इसकी शुरुआत करते हैं। आप सब लोगों को मेरे पीछे पीछे, मेरे साथ साथ आप लोगों को बोलना है। बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, संघं नमामि, नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स, नमो तस्स भगवतो सम्मा सम्बुद्दस्स, बुद्धं धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि,
मूसावादा वेरमणि समाधियामि पूरा मेरय मज्जपमादठाना वेरमणि समाधियामि साधु 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 श्री शरणेन सद्धि सह पंचशीलं धम्मं साधुं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं संपादयेत्। आप सब लोगों का ना अहम भक्ते साधु 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 नमामि नमामि। तो मैडम आप प्लीज शुरुआत कीजिए। ओके तो Namo Buddhaya, Bhante ji, Namo Buddhaya, everyone. So today topic is Paticca Samutpad. या इसको मैं डिपेंडेंट ओरिजिनेशन भी कह सकती हूँ। भंते जी मेरी आवाज ऑडिबल है ना? हेलो 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 भंते जी मुझे आवाज नहीं आ रही है। Okay. So let's start. Okay. So प्रत्यक्ष समुत्पाद, आज मैं एक नया टॉपिक इस पे ले रही हूँ बुद्धिस्ट फिलॉसफी में। अभी लास्ट सेशन में मैंने आप लोग को 4 नोबल ट्रूथ 8 फोल्ड पाथ बताया और मध्यम प्रतिपदा मार्ग भी बताया जो 8 फोल्ड पाथ को ही कहते हैं। और उसके बाद आज का न्यू टॉपिक है प्रत्यक्ष समुत्पादवाद। तो इस पे इसको डिपेंडेंट ओरिजिनेशन भी कहते हैं। और अगर मैंने आप लोग को याद होगा मैंने कार्य कारण सिद्धांत भी बताया था जिसमें कि मैंने कॉज एंड इफेक्ट Okay, please. हाँ रंजना जी, मैं आपको अभी होस्ट बना देता हूँ मैं। ओके जी, आप अभी शेयर कर सकते हैं। ओके चलिए, थैंक यू। सो टुडे टॉपिक मैंने आपको जैसा बताया पति से समुत्पाद मैं आपको आज समझाने जा रही हूँ जिसको डिपेंडेंट ओरिजिनेशन भी कहते हैं। और ये इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा कार्य कारण सिद्धांत को समझाना चाहूंगी। तो मैं ये बात आ रही थी कि प्रत्येक कार्य का जो भी घटित हो रही घटना है इस संसार में कह लीजिए या हमारे जीवन में कह लीजिए, सभी के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो इस कार्य कारण को ही समझाने का मैं आपको आज ये एक बता रही प्रोसेस है ये, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि क्या उन्होंने इसमें भगवान बुद्ध ने अपने सिद्धांत में क्या कहा। तो जैसा सेकंड नोबल ट्रूथ में हमने पढ़ा है दुख का कारण, दुख बताया उन्होंने प्रथम नोबल ट्रूथ में उन्होंने बताया दुख, और सेकंड नोबल ट्रूथ में बताया दुख का कारण। तो दुख का कारण यानी कि वहीं से इन्होंने भगवान बुद्ध ने समझाने का प्रयास किया कि अगर दुख का कारण है, सिमिलरली जैसे हमारे लाइफ में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं उसका एक कारण है, सिमिलरली अगर दुख आ रहा है तो दुख का भी एक कारण है। तो उस कारणों पर विचार किया है भगवान बुद्ध ने और उस पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में उन्होंने समझाया है और उसका कुछ पार्ट आप लोग को समझना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल लेती हूँ, सपोज कर लीजिए जैसे एक मटका है, तो ये मटका डायरेक्ट ये मटका तो नहीं बन गया होगा, इसमें बहुत सारे घटक रहे होंगे। जस्ट मिनट।
तो मैं समझा रही थी, सपोज लीजिए मैंने एक मटके का एग्जांपल लिया, तो मटका क्या डायरेक्ट मटका बन गया? नहीं, उसका ये मटका जो है जस्ट एज अ कार्य है, और मटका जिससे बना वो कारण है। मटका किससे बना? मिट्टी से बना। तो मिट्टी क्या हुआ? ये एक कारण है, और कारण और कुम्हार जिसने बनाया वो कारण है, और मिट्टी जो है वो एक निर्माण की प्रक्रिया है जिसके कारण ये मटका बना। तो अगर ये मटका बना है, तो अगर मिट्टी ही ना होती या कुम्हार ही ना होता, तो क्या ये मटके का स्वरूप सामने दिख पाता? नहीं दिख पाता। तो मटका क्या हुआ? इसको एज अ हमने कार्य लिया, और इसको ये जिस कारण से बना वो कारण क्या हुआ? कुम्हार हुआ और मिट्टी हुआ। जैसे कि सपोज कर लीजिए मैंने एक पेड़ कैसे बन जाता है? एक बीज हमने बोया, तो बीज क्या है? बीज मेन कारण है, और उसमें जो फल और आ रही हैं, पत्तियां आ रही हैं, ये क्या है? ये कार्य है। तो भगवान बुद्ध ने समझाते हुए यही कहा है कि हर एक हमारे संसार में या हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, सबका कोई ना कोई कारण है। तो ये जो कारण है, मतलब हम जो है ये निमित्त कारण है, और हमारी वजह से जो चीजें घट रही हैं वो कार्य है। तो जैसे कि इसमें उन्होंने आगे सेकंड नोबेल ट्रुथ में यही समझाया कि दुख समुदय, यानी कि दुख का कारण। तो दुख के कारणों पर उन्होंने विचार किया, और इसी को समझाते हुए उन्होंने कार्य कारण सिद्धांत का प्रतिपादित किया। तो ये कार्य कारण का सिद्धांत ही डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या फिर प्रतीत समुत्पातवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब जैसे कि प्रतीत समुत्पाद, इसको अगर मैं पूरा डिस्क्रिप्शन से समझाऊं, तो पाली में इसको कहते हैं परिचय समुत्पाद, और परिचय, और हिंदी में अगर हमने इसको बोला तो प्रतीत समुत्पाद। तो प्रतीत क्या है और इसको हम अलग अलग समझेंगे, समुत्पाद और प्रतीत। तो प्रतीत का मतलब क्या हुआ? जैसे कि एक की अपेक्षा या फिर एक से निर्भर होकर दूसरे का जन्म होना, और समुत्पाद क्या हुआ? दूसरे की उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति। समुत्पाद का अर्थ हुआ उत्पत्ति, और प्रतीत का अर्थ हुआ कि जिसकी वजह से उत्पत्ति हो रही है, यानी कोई कारण है जिसके कारण किसी घटना की उत्पत्ति हो रही है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतीत और समुत्पाद। मैं अभी शेयर करती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये आप लोग को ये शेयर जो मैं कर रही हूँ आप लोग को शो हो रहा है? जी जी दिखाई दे रहा है। ओके, सो अब मैं आप लोग को अच्छे समझा रही हूँ। पतिच मीन्स बिकॉज ऑफ, यानी कि जिसकी वजह से, जिसके कारण से, यानी कि कोई घटना घट रही है। और समुत्पदा मीन्स अराइजिंग, ओरिजिनेशन, यानी किसी चीज का जन्म होना। सो द टर्म पति समुत्पादा डिपेंडेंट ओरिजिनेशन इज अ कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रतीत्या एंड samutpada. So this is a element of two kind of words, that is a pratitya and samutpada. So pratitya means mutually dependent and samutpada means origination, यानी किसी की घटना के कारण किसी दूसरी घटना का जन्म होना। It means these all things are mutually dependent. अगर देखिए कोई घटना घट रही है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण है। इट मीन्स क्या हुआ? ये दोनों म्यूचुअली डिपेंडेंट है, एक दूसरे से दोनों डिपेंडेंट है। दैट इज व्हाई वी से इट इज डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। अब मैं आपको समझाना चाहूंगी कि भगवान बुद्ध ने जब ये थ्योरी दी तो उन्होंने कैसे समझाया। जैसे सपोज कर लीजिए एक ए है, सपोज कर लीजिए ए है, ए अराइजेस बी। ओके, ए ने बी को पैदा किया, बी की वजह से सी का उत्थान हुआ या जन्म हुआ। तो अब मैं कहूंगी when there is no A and there is no B, अगर मैं कहती हूँ A भी नहीं होता, B भी नहीं होता, तो क्या ये C होता या फिर B होता? इट मीन्स A के होने से B है, B के होने से C है। अगर A नहीं है, B नहीं है, तो C भी नहीं होगा। आप लोग मेरे मतलब समझ रहे जो मैं समझाना चाह रही हूँ? यानी एक घटक होगा तो उसके कारण ही दूसरे का जन्म होगा। यही मेनली फिलॉसफी इन्होंने
डिपेंडेंट ओरिजिनेशन में समझाने की कोशिश करी है, ताकि आप दुखों को ध्यान से देख पाए। अगर हमारे जीवन में कोई दुख है तो उस दुख के कारणों पे आप विचार करिए, उस दुख क्यों उत्पन्न हुआ है, उसके कारणों पे जाइए। ये नहीं कि आप सिर्फ वो देख रहे हैं कि मेरे जीवन में दुख है, बस आप दुख पे फोकस्ड हो रहे हैं। हमें यहाँ पे दुख के कारणों पे फोकस्ड होना है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपको वो देखना है जो आपको रियल देखना है, आपकी नेत्रों से आपको जो दिखे, आपके विचारों से जो दिखे, आपको वो नहीं देखना है जो दूसरा दिखा रहा है। आपको उस पर बिलीव नहीं करना है जो दूसरा आपको बता रहा है। आपके स्वयं के नेत्र होने चाहिए। नेत्र का तात्पर्य ये नहीं कि स्वयं की आंख, आंख का तात्पर्य है समझना, थिंकिंग, थॉट। आपके थॉट क्या है, आप किस नजरिए से किसी चीज को देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिपेंडेंट ओरिजिनेशन में आपको ये सारे दुख के कारणों पे बहुत गहनता से मननशील होते हुए आपको ध्यान देना है कि इसके कारण क्या और ये कैसे उत्पत्ति हुई। तो जब आप इन पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि द मेन कॉज ऑफ रूट ऑफ सफरिंग इज दैट इज इग्नोरेंस, सेल्फ ग्रास्पिंग इग्नोरेंस। सो ये जो इग्नोरेंस है, इस पे हमें फोकस्ड होना है कि इग्नोरेंस कैसे है हमारे जीवन में। तो अब मैं आपको एक एक टर्न वाइज समझाना चाहूंगी। ये 12 लिंक्स हैं। दिस इज द 12 लिंक्स ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। भगवान बुद्ध ने 12 श्रृंखलाएं बताई। ये 12 श्रृंखलाएं क्या है? दिस इज अ ignorance, that is called avidya या फिर अविद्या। impression of karmic force, second that is called संस्कारा, यानी जो संस्कार हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार हमारे मन मस्तिष्क पे पड़े होते हैं, बट हमें पता नहीं होता है। हम सोचते हैं इसी जन्म के ये हमारे सारे कार्मिक एक्शन है, कार्मिक फोर्सेस है जो हमारे संस्कार बन रहे हैं। नहीं, ये संस्कार हमारे कई पिछले जन्मों के हैं, इंप्रेशंस हैं जो हमारे संस्कार के रूप में हमारे माइंड में, हमारे बॉडी में ये विद्यमान है। थर्ड इज एम्ब्रियोनिक कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस दैट इज चेतना, विज्ञान, जिसको पाली में विज्ञाना भी कहा गया है। दैट एंड फोर्थ इज साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म और माइंड एंड मैटर। दिस इज कॉल्ड अ माइंड एंड मैटर, जिसको हम नाम एंड रूप कहते हैं। नाम एंड रूप के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोग को बहुत कुछ बता चुकी हूँ लास्ट के सेशंस में। माइंड एंड मैटर दैट इज जो आपकी जो बॉडी है, जो स्थूल रूप जो आपको दिख रहा है, वो दैट इज अ नाम एंड रूपा। फिफ्थ इज 6 सेंस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग माइंड। वैसे आपने सुना होगा कि 5 इंद्रियां हैं, बट यहाँ पे भगवान बुद्ध ने 6 सेंस क्यों लिया है? दैट मीन्स 5 इंद्रियां जो आपको दिख रही हैं, प्लस एक है आपकी इंद्रिय, उसको मन कहते हैं। मन को इन्होंने यहाँ पे जोड़ के सडायतन, जिसको कि पाली में और सडायतन भी कहते हैं। तो ये 6 सेंस हो गए। नेक्स्ट चीज आपका है सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि जब आपका सेंस ऑर्गन की तरफ आप ध्यान देंगे तो आपका कॉन्टैक्ट भी होगा। कॉन्टैक्ट इन दैट सेंस कि सपोज करिए आपका जब नेत्र है, ये नेत्र ने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, तो उस ऑब्जेक्ट के प्रति आपका क्या हुआ? उस ऑब्जेक्ट के प्रति आपके मन में विचार आए, भाव आए, तो वो क्या हुआ? वो आपका एक तरह से कांटेक्ट बना। सिमिलरली आपकी जो आपने किसी से एक बात करी, आपने किसी को सुना, तो ये सारी चीजें आपका कांटेक्ट में आता है। इसको आप स्पर्श भी कह सकते हैं। तो ये आपका 6th लिंक है। 7th लिंक है सेंस एक्सपीरियंस और फीलिंग। इसके बाद आपको फीलिंग आएगी, दैट इज कॉल्ड वेदना। इट मीन्स कांटेक्ट जब आपका किसी से होगा, 6 सेंस के बाद आपका कांटेक्ट के कारण ही आपकी एक वेदना क्रिएट होगी, फीलिंग्स क्रिएट होंगे। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये किस तरह की फीलिंग्स क्रिएट होती हैं। ये कुशल भी हो सकती हैं, अकुशल भी हो सकती हैं और कुछ भी नहीं हो सकती हैं। ये 3 प्रकार की होती है। ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले सेशंस में समझा चुकी हूँ। डिजायर एंड थर्स्टी, यानी कि अब आपके जब ये सारी वेदनाएं, स्पर्श जब आएंगी, हेलो मैडम। अब उसको भाव कहा गया है। भाव का अर्थ यहाँ पर है होना, यानी कि हम जब जन्म लेने की इच्छा रखते हैं, पहले तो हमारे आया
अटैचमेंट आया, फिर अटैचमेंट के बाद फिर एग्जिस्टेंस आया, तो वो भाव कहलाता है। फिर जब भाव आएगा फिर बर्थ होगा, एंड देन बर्थ के बाद आफ्टर ओल्ड एज एंड डेथ। तो ये 12 लिंक्स है, इसी को डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहा गया, और यही 12 लिंक्स है। भगवान बुद्ध ने इसको बताया कि किस तरह से हम इसी को भव सागर भी कहते हैं, जिसमें हम फंस के जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार अगेन एंड अगेन हम जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो हेलो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। ओके बनते जी, जस्ट अ मिनट। अब बनते जी शेयर हो रही है? ओके, सो ये मैंने 12 लिंक्स बताए हैं। ये 12 लिंक्स है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के, जिसकी वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और यही हमारे पूरे भाव सागर। मैसेज आ रहा है। हेलो, 8 पॉइंट मिसिंग हो गया है। जस्ट अ मिनट बनते जी, कृष्णा के बारे में। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है, जस्ट अ मिनट में देखती हूँ। रिकॉर्डिंग यहाँ पे भी हो रहा है। 8 से 12 तक के जो पॉइंट्स है वो अभी तक के डिस्क्राइब नहीं हुए, ऐसा मैसेज आ रहा है। ओके 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 ओके, सो 8 to 12 मैंने ये बता रही थी कि जब वेदना, यानी कि जब आपके 6 सेंसेस से कांटेक्ट क्रिएट होगा, स्पर्श क्रिएट होगा, एंड आफ्टर दैट फिर फीलिंग आएगी, वेदना। वेदना अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, और कुछ भी नहीं हो सकती है। कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो आपको खुशी देगी, कुछ फीलिंग होगी जो आपको दुख देगा, कुछ फीलिंग ऐसी होगी जिसमें आप कुछ भी फील नहीं करेंगे, ना दुख ना सुख। तो ये 3 तरह की फीलिंग, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। एंड आफ्टर दैट फिर डिजायर, डिजायर यानी तृष्णा, तृष्णा की उत्पत्ति होगी। तृष्णा के बाद उपादान यानी अटैचमेंट क्रिएट होगा। आफ्टर दैट एग्जिस्टेंस, यानी कि आप होना चाहोगे, भाव उत्पन्न होगा कि मैं इस चीज को जी लूं। सपोज करिए कि आपको कुछ खाने की इच्छा है, तीव्र इच्छा है, तो आप ऑब्वियसली चाहोगे कि मैं उस चीज को खा लूं। तो कैसे खा लूं मैं, यानी कि मैं पहले उस चीज के लिए जन्म लूं, फिर मैं उस चीज को भोगूं, फिर खाऊं। मतलब अभी मैं डिस्क्राइब करूंगी आपको एक एक पर टॉपिक पर। तो इस तरह से हमारे होने की यानी एग्जिस्टेंस के भाव आएंगे, दैट इज कॉल्ड भाव। भाव के बाद हम बर्थ लेंगे, बर्थ और रीबर्थ व्हाटएवर, दैट इज कॉल्ड जाति। जाति का यहाँ तात्पर्य ये नहीं है कि कास्ट या आप उससे जाति को मतलब समझ ले। जाति का तात्पर्य है बर्थ, यानी कि जन्म लेना। जन्म के बाद फिर ओल्ड एज एंड मृत्यु, इसको जरा मरण कहा गया है। जरा मरण मीन्स बुढ़ापा, वृद्धावस्था, फिर आपकी डेथ। तो इस तरह से इसको ये 12 लिंक है। अब इस 12 लिंक है, मैं एक एक लिंक पे आपको डिस्क्राइब करूंगी। मैडम वो जो बीच में, हेलो मैडम, यस भंते जी, नारायण जी कहते हैं रिक्वेस्टिंग मैडम टू क्लिक ऑन कप ऑन द राइट साइड बॉटम so that required slide will cover entire screen and will see bigger। तो जो राइट हैंड साइड में जो आपका आ रहा है ना एकदम कॉर्नर पे, हाँ उसको थोड़ा सा क्लिक कर दिए एकदम, नहीं वो नहीं, उसके और राइट हैंड साइड वाला जो रहेगा ना एकदम कॉर्नर में। हाँ हाँ मैं कॉर्नर में ही कर रही हूँ भंते जी, आप देखिए। नहीं वो नहीं, उसको छोड़ के एकदम कॉर्नर में जो आता ना, हाँ उसको करके देखिए। नहीं हो रहा है? फुल स्क्रीन किया हुआ है मैंने ऑलरेडी। ओके, अब शो हो रहा है सभी को स्क्रीन? स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, कैन यू टेल मी? बाकी का जो है ना ऊपर का वो भी आ रहा है आपका। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट, इसको मैं क्लोज करती हूँ भंते जी। पीपीटी मोड पे आप करके देखिए उसको। तो मैं समझा रही थी, जैसे भगवान बुद्ध ने सलिस्तंभ सूत्र, ये बंते जी जानते होंगे इस सूत्र के बारे में, जिसमें भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है, जब वो कुछ बौद्ध भिक्षुओं के साथ, भिक्षु गणों के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में चावल की खेती का एक पूरा मैदान दिखता
दिखता है उनको, जिसमें चावल बोए गए थे। तो उस चावल को देखते हुए, उसके फलियों को देखते हुए भगवान बुद्ध ने मॉन्क लोग से पूछा, ये क्या है, ये इसको क्या देख रहे हो? तो मतलब वहां पे उन्होंने समझाते हुए ये कहा कि जिसने डिपेंडेंट ओरिजिनेशन को देखेगा वो धम्मा को देखेगा, और जो धम्मा को देखेगा वो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन को देखेगा। इट मीन्स भगवान बुद्ध ने ये कहा कि मेरा जो धम्म है वो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन पे टोटली बेस्ड है, यानी कि डिपेंडेंट ओरिजिनेशन को जिसने समझा जाना, उसने धम्म के मूल चीज को जान लिया, और जिसने डिपेंडेंट ओरिजिनेशन को जाना उसने धम्मा को जाना, जिसने धम्म को जाना उसने डिपेंडेंट ओरिजिनेशन को जाना। तो ये बहुत गूढ़ बात है जिसको भगवान बुद्ध ने बहुत गहरे से चावल की खेती को देखते हुए उन्होंने समझाया। ये सलिस्तंभा सूत्र में पूरा दिया हुआ है, अगर आप ये सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिस्क्राइब इन्होंने किया है, पूरा कि किस तरह से कॉन्शियसनेस के बारे में, नेम एंड फॉर्म के बारे में, पूरा इन्होंने 12 लिंक्स के बारे में इसको समझाया है। तो वो चीजें मैंने यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे कि अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक दिए का एग्जांपल लेती हूँ। अगर मान लीजिए दिया मैंने जलाया, तो दिए की जो लॉ है, तो लॉ यूं ही तो नहीं उत्पन्न हो गई। वो लॉ किसके कारण उत्पन्न हुई है? क्योंकि दिया रखा गया है, और उस दिए में भी बहुत सारी चीजें हैं, वो उसकी वजह से लॉ चल रहा है। तो अगर मैं कारण देखूं तो कारण सिर्फ मात्र दिया नहीं होगा, कारण यहाँ पर तेल भी होगा, घी भी होगा, या फिर माचिस भी होगा, या फिर ऑक्सीजन भी होगा। अगर सपोज कर लीजिए ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या यहाँ पर दिया जल पाएगा? तो इसके बहुत सारे घटक है, यानी कि कारण बहुत है और उत्पत्ति किसकी हो रही है, कार्य क्या हो रहा है, दिए का, लौ का जलना। तो लौ का जो जलना है वो किसकी वजह से जल रहा है? यहाँ पे बहुत सारे कॉजेज हैं, और ये कॉजेज क्या क्या हुए? आपके दिया हो सकता है, मिट्टी का दिया हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, तूफान ना आए, बारिश ना आए, ये भी एक कॉज है। अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए वर्षा आ जाए तो क्या दिया जल पाएगा? तो यानी कि मिट्टी का ये दिया एक कॉज, सेकंड कॉज घी भी है, थर्ड कॉज माचिस की तीली है जिसकी वजह से ये जल पाया। तो यानी कि इतने कारण हैं तब जाके एक कार्य हो पा रहा है, यानी कि लॉ का जलना, उसके पीछे इतने कारण है। सिमिलरली इस लॉ और दिए को समझाते हुए हम लोग अपने जीवन पे देखें, अगर हमारे जीवन में कोई दुख है, एंजाइटी है, सफरिंग है, डिप्रेशन है, तो इसके पीछे मूल उस पे कारणों पे जाइए। आप अचानक एंजाइटी को अगर आपको दूर करना है, अपने डिप्रेशन को दूर करना है, तो उसमें मत उलझिए, आप उसके कारणों पे जाइए, तो आपको शायद सॉल्यूशन अपने लाइफ में मिल जाएगा। तो यही भगवान बुद्ध ने समझाते हुए यहाँ पे 12 लिंक्स का उदाहरण दिया है। अब मैं आपको एक एक लिंक्स के बारे में समझाऊंगी। द लास्ट लिंक जैसे मैं लेती हूँ, लास्ट लिंक ओल्ड एज एंड डेथ, जरा मरण। तो ये सिंबॉलिक है सफरिंग, मतलब कि हमारे लाइफ में जो भी सफरिंग है उसको जरा मरण कहा गया है। जरा मरण का तात्पर्य यहाँ पे सिर्फ मृत्यु या बुढ़ापे से ही नहीं है, हम अपने जीवन में जितने भी दुख देख रहे हैं, दैट इज सफरिंग। हमारे जीवन में जो भी सफरिंग है दैट इज कॉल्ड जरा मरण। इसको शुद्ध हिंदी में जरा मरण, पाली में भी कहा गया है इसको, और इसी को ही हमने कह दिया है old age and death. So the basis for old age and death is birth. Birth is that is called जाति। अगर मैं कहूं कि अगर हम कहते हैं कि अगर ये जन्म ही ना होता तो क्या ये मृत्यु आती? तो इस मृत्यु का कारण क्या हुआ? जन्म, यानी कि जाति। If a person is born, then aging and death will follow. ये आप सभी लोग को पता होगा कि अगर हमने जन्म लिया है तो एजिंग भी होगा, डेथ भी होगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलती ही रहेगी, वो इसको आप हटा नहीं सकते हैं। Similarly, in formulation of the 12 links, this relationship is usually expressed in the following way. Suppose birth is a condition for aging and death. Birth would not occur without coming into existence. अब मैं कहूंगी बर्थ अगर है तो एग्जिस्टेंस ही अगर ना होती तो बर्थ कैसे होता है? जैसे कि मैंने इसमें 12th लिंक दिया है। जस्ट अ मिनट भांते जी। संबुद्ध बेटा, मैं बता रही थी, मैंने 12 लिंक जैसे यहाँ पर दिया,
12 लिख दिया तो मैंने यहाँ पे 12 से स्टार्ट किया, जैसे 12 है तो इसको मैं नीचे से भी स्टार्ट कर रही हूँ, ओल्ड एज टू इग्नोरेंस तक ले जाऊंगी, देन आफ्टर दैट इसके इग्नोरेंस से ओल्ड एज तक भी आएगा, यानी कि ये एक चक्र बनेगा। अभी मैं आपको ये पूरा चक्र कैसे बन रहा है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो मैं अभी नीचे से ओल्ड एज कैसे आ रहा है, बर्थ कैसे हो रहा है, एग्जिस्टेंस कैसे हो रहा है, इसको समझाते हुए मैं आपको इग्नोरेंस तक ले जाऊंगी, एंड देन इग्नोरेंस से फिर ओल्ड एज पे कैसे आता है। तो ये पूरा टोटल चक्र बनेगा ये, इसी को व्हील ऑफ लाइफ कहा गया है। तो 12 + 12 = 24। अगर आप देखेंगे कि जो उसमें हमारे बनता है, जो किंग अशोका ने जो व्हील बनवाया उसमें 24 स्पोक्स दिए हैं, और ये 24 स्पोक्स जो है सिंबल ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है। ये 12 + 12 = 24। तो ये किस तरीके से व्हील बनेगा ये मैं आपको समझा रही हूँ। तो अभी मैंने आपको समझाया किस तरीके से ये ओल्ड एज से जरा मरण क्यों होता है, क्योंकि हम बर्थ लेते हैं। बर्थ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे भीतर भाव आ रहा है, एग्जिस्टेंस का भाव आ रहा है, होने का भाव आ रहा है। और फिर ये होने का भाव क्यों आया, क्योंकि हमारे बहुत सारी अटैचमेंट हमने बना लिए हैं। हमने इतनी सारी अटैचमेंट अपने लाइफ में क्रिएट कर ली है कि उस अटैचमेंट को जीने के लिए हम अगर इस जन्म में नहीं जी पा रहे हैं तो हम उसको जीने के लिए हम दोबारा जन्म लेने की इच्छा रखेंगे। तो वो जो तृष्णा है, वो जो एंजॉयमेंट है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया कि ओल्ड एज एंड ये जो बर्थ हमने लिया क्यों लिया। फिर डिजायर क्रिएट होगा। डिजायर क्या है? डिजायर सपोज कर लीजिए हमने किसी भी चीज की डिजायर हुई, हमने इस जन्म में कुछ अच्छा नहीं हमारे साथ हुआ, फिर वो डिजायर हमारी अधूरी रही, फिर उस डिजायर को जीने के लिए हम नेक्स्ट बर्थ की कल्पना करेंगे, तृष्णा रखेंगे, तो वो हमारा न्यू बर्थ आएगा। सो द कॉज ऑफ सेंसेशन इज कॉन्टैक्ट, स्पर्श। द कॉन्टैक्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज परसेप्शन। मीन्स अब यहाँ पे मैं अगर समझाऊं तो सपोज कर लीजिए हमने जो सेंसुअल हमारी जो इंद्रियां है, सडायतन, हमने ये अपने मन को भी जो इसमें ऐड किया हुआ है। तो जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, तो जब सामने जब ऑब्जेक्ट आता है तो उस ऑब्जेक्ट के साथ हम एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं, उसके साथ हमारी एक तृष्णा जागती है। चाहे वो अगर हम स्वाद का देख ले, अगर हमारे सामने मिठाई आई तो हमने उसके प्रति एक तृष्णा जगा ली कि हमें मिठाई मिल जाए, हम मिठाई खा ले। सिमिलरली आंखों को, नेत्रों को जो चीज अच्छी लग रही है हम उसको बार बार देखना चाहेंगे। सिमिलरली सुगंध है, हमें जो सुगंध पसंद आएगी तो हम उस सुगंध को जीना चाहेंगे। तो वो ये सारे क्या है, हमने एक तरह का बंधन बना लिया। तो ये जो सारे बंधन है इसने क्या क्रिएट करा, इसने आपके मन मस्तिष्क पे जो परसेप्शन है वो आपको क्रिएट कर रहा है, आपको न्यू बर्थ के लिए भाव उत्पन्न करने के लिए, दैट फिर आप होंगे, जन्म लेंगे। तो सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो contact is dependent upon the six sense organs or the basis of perception like eyes, ear, nose, tongue, body and mind. So if the Sadartan are explained in terms of subject and object, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने इसको सब्जेक्ट मान लिया और जो सामने आ रहा है उसको मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया, फिर उनसे जो चीजें हमें क्रिएट हो रही सच एज साउंड, फॉर्म्स, स्मेल, टेस्ट, these are all tangible object and ideas. So ये इन सारी चीजों से हमने क्या बना लिया, 12 बेसिस बनाए, यानी आयतन बनाया, आयतन परसेप्शन। सो ये सदायतन से क्या हुआ, कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्स सेंस ऑर्गन इज डिपेंडेंट अपॉन द माइंड एंड बॉडी। अब ये यूं ही नहीं क्रिएट हो गया, ये माइंड एंड बॉडी यानी नाम और रूप के कारण। सो नाम रेफर किसको करता है, नाम यानी कि हमने किसी चीज को देखा, ब्लाइंड मैन से यहाँ पे वो तुलना करते हुए समझाया है। जैसे ब्लाइंड मैन है जिसको कुछ नहीं दिख रहा है, सिमिलरली हमारा जीवन जो एक एज अ हम लोग ने जी तो रहे हैं लेकिन हम लोग को वो आंख नहीं है। यहाँ पे ब्लाइंड का तात्पर्य ये नहीं है कि हम लोग अंधे हैं या फिर हमारी रोशनी नहीं है,
यहाँ पे ब्लाइंड का मतलब वो आंख जो रियलिटी को देख पाए, जो ट्रूथनेस को देख पाए। तो इट इज अ सिंबॉलिक ऑफ इग्नोरेंस विच प्रोजेक्ट बीइंग इनटू द fears of samsara, which involuntary birth, sickness, aging, death and fear, anxiety and so forth. It means ignorance क्या है, यानी हमारे जीवन में जो कुछ भी दुख आ रहे हैं, जो कुछ भी पीड़ाएं आ रही हैं, उसको हम लोग ने उसके रियलिटी को नहीं देखा। एज अ ब्लाइंड मैन हम उसमें जी रहे हैं, बट उसके ट्रूथनेस को नहीं जाना। तो ये इग्नोरेंस है हमारा, कि हम उसकी रियलिटी को नहीं जान पा रहे हैं और हम उसमें जी रहे हैं। सो दिस इज अ इग्नोरेंस। एंड कर्मा ये सिंबलाइज है, जैसे मैंने अभी आपको पॉट का एग्जांपल दिया, पॉट मटके का एग्जांपल दिया कि उसको किसी भी शेप और साइज में ढाल लेंगे। तो वो सिमिलरली हमारे कर्म जो है, हम जो कर्म करते हैं, वर्चुअस नॉन वर्चुअस कर्मास, जो भी हमारे कर्म है, वो हमारे लाइफ को एज अ पॉटर एक पॉट की तरह ढालते हैं। सपोज कर लीजिए आपके अच्छे कर्म होंगे तो आपको अच्छा जीवन ही देंगे, और अगर आपने कुछ बुरे कर्म किए तो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट आपके लाइफ में आएगा। जैसे कि एक पॉटर होता है, वो अपने पॉट्स को जब बनाता है तो वो ढाल देता है किस तरीके से उसको बनाना है, क्या डिजाइन चाहिए, किस तरीके का चाहिए, तो वो उसी तरह से वो उसको बनाएगा, शेप एंड साइज देगा। तो सिमिलरली हम अपनी लाइफ को शेप एंड साइज किसके माध्यम से देते हैं, हम अपने एक्शंस के कारण देते हैं। एक्शन यानी जो वर्चुअस एक्शन हो सकते हैं, नॉन वर्चुअस एक्शन हो सकते हैं। तो ये जो एक्शंस है वही हमारे कर्मास हैं, और उसी की वजह से हमारी बॉडी जो है, आई मीन हमारे जो हमारी जो लाइफ है वो उसी के अकॉर्डिंग बनती है। कॉन्शियसनेस यानी चेतना। चेतना यानी कि इसको हम एक मंकी से हम इसको एज अ ट्रीट कर सकते हैं। सपोज मंकी क्या करता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे क्या करता है, जंप करता है। सिमिलरली हमारा माइंड ऐसे ही है, हमारा माइंड मंकी की तरह माइंड है। हम लोग कभी एक पे निश्चित नहीं है, हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जंप करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं होता, हमको कुछ चीज चाहिए होती है। जैसे मंकी की तीव्र इच्छा है आम खाने की, तो इस पेड़ पे खाएगा, फिर इस पेड़ पे नहीं मिला, दूसरे पेड़ पे चला जाएगा, खाएगा। सिमिलरली हमारी जो लाइफ है, सिमिलरली इसी तरीके की मंकी, लाइक अ मंकी, हम लोग इस जन्म में जो चीजें नहीं पाते तो हम लोग उसको पाने के लिए नेक्स्ट जन्म की इच्छा करते हैं, और हम लोग इस जन्म से दूसरे जन्म में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, मंकी की तरह जंप करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने माइंड को, हम लोगों ने अपने माइंड को, मैंने माइंड का सिंबल दिया है एज अ मंकी से किया है। तो मंकी की तरह हम लोग ने अपने कर्मों को एक इम्प्रिंट्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी चेतना जो होती है वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करती है। देन आता है नेम एंड फॉर्म। नेम एंड फॉर्म क्या है, जैसे सपोज कर लीजिए इसको एक सिंबल किया है कि एक बोट है, रिवर है, रिवर में एक बोट चल रहा है, बोट में 2 आदमी है। तो ये 2 आदमी कौन है, जिनको पार होना है, ठीक है। सिमिलरली हमारी फिजिकल बॉडी ये फॉर्म है, और माइंड जो है वो नेम है, यानी नाम रूप का मैं एग्जैक्टली आपको समझा रही हूँ। नाम एंड रूप, आप सोचेंगे कि जो नाम है, हमारा जो नाम है वो नाम है, और जो रूप दिख रहा है वो रूप है, नहीं। यहाँ नाम का तात्पर्य है माइंड। माइंड में हमने बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर रखी हैं, वो उसको हमने नेम दिया है, नेम का। एंड फिजिकल बॉडी यानी जो हमारी बॉडी है वो फॉर्म है। तो ये नेम एंड फॉर्म जस्ट लाइक सिमिलर लाइक अ 2 मैन इन अ बोट। अब बोट का अगर आप फिलॉसफी देखें तो बोट को क्या है, उसको किनारे जाना है, पार होना है। सिमिलरली हमारी बॉडी, हमारी माइंड क्या चाहती है कि हम इस भव सागर से पार हो जाए। तो भव सागर से पार होने के लिए हम एक्शंस करते हैं, हम अच्छे एक्शन करते हैं, जो उसको भगवान बुद्ध ने बाद में कहा है निर्वाणा, निर्वाण को प्राप्त करते हैं वो जन्म नहीं लेते हैं, जिनके अच्छे कर्म होते हैं, जिनको कोई तृष्णा नहीं होती है, वो फ्री होते हैं, हर चीज से फ्री होते हैं। बट अगर तृष्णा है, इच्छा है, तो हम अगेन एंड अगेन जन्म लेंगे। तो likewise the body and the mind we have acquired since the time of conception in the mother womb will go together until our death. तो हम वही फिर हम कंसेप्शन मतलब जैसे लाइक मदर कंसीव करती है, तो उसी तरह से हम एक नेम, माइंड और फिजिकल फॉर्म में हम जन्म लेंगे, एक किसी जाके मर के उसमें जाएंगे हम, और फिर हम डेथ को भी प्राप्त करेंगे। लॉन्ग प्रोसेस, मतलब फिर से वही चीजें चलेंगी। देन नेम एंड फॉर्म के बाद अभी मैं एक एक स्टेप समझा रही हूँ आपको। देन सेंस सोर्सेस। सेंस सोर्सेस क्या है, जैसे इसको मैंने तुलना किया, जैसे हमारे घरों में खिड़कियां और दरवाजे होते हैं,
इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है कि हम बाहर देख पाएँ, बाहर से हवा आ पाए, बाहर की चीज़ों को हम महसूस कर पाएँ, बाहर क्या ऑब्जेक्ट है उसको देख पाएँ। तो यानी यहाँ पर हमारा मेन व्यू क्या है? व्यू है हमारा बाहर की चीज़ों से एक रिलेशन क्रिएट करना, बाहर को देखना, बाहर की हवा को, सुगंधित हवा को महसूस करना। तो ये हमारे घर और विंडो एंड डोर का ये वर्क बताया। सिमिलरली हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में 6 विंडोज हैं। ये 6 विंडोज कौन से विंडोज हैं? 6 सोर्सेज, यानी कि सेंस सोर्सेज। यानी सेंस सोर्सेज के कारण हम अपनी लाइफ में आउटसाइड वर्ल्ड को देख पाते हैं। एक तो इनर वर्ल्ड हुआ, इनर वर्ल्ड को देखने के लिए बहुत हाई लेवल का हमें एक ज्ञान चाहिए। और जब हम आउटर वर्ल्ड को देखते हैं, तो आउटर वर्ल्ड को देखने के लिए जस्ट लाइक अ विंडो हमें ये सेंस चाहिए, सेंस ऑर्गन्स चाहिए। तो ये सेंस सोर्सेज जो हैं, लाइक आईज, नोज, ईयर, टंग एंड बॉडी, जिसको हम टचिंग कहते हैं, जिसको हम स्पर्श कहते हैं, तो ये सारी चीजें हमें 6 सेंस चाहिए, जिसकी वजह से हम कनेक्ट होते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से। अगर सपोज कर लिए ये हमारी ये 6 सेंस नहीं होते, तो क्या हम बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो पाते? नहीं। तो जब बच्चा गर्भ में आता है, वो तभी से ही वो ये 6 सेंस से धीरे-धीरे क्रिएट होता है, उसके धीरे-धीरे आईज, नोज, ईयर, टंग सब क्रिएट होता है, बनना स्टार्ट होता है। तो वो आउटर वर्ल्ड से, अंदर से ही वो एक रिलेशन क्रिएट करना स्टार्ट करता है। और जब वो गर्भ से बाहर आता है, तो वो पूरी तरीके से एज अ मैच्योर्ड हो जाता है कि वो इन चीजों से वो बाहर की दुनिया को देख पाए, आउटसाइड वर्ल्ड को देख पाए। तो ये सेंस सोर्सेज जो है वो 5 विंडोज हैं। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट को हम सिंबलाइज करते हैं एज अ, सपोज कर लीजिए जैसे एज अ कोई कपल है, कपल यूनाइट हुए, फिर आफ्टर दैट बर्थ हुआ चाइल्ड का, तो ये कांटेक्ट की वजह से हुआ। तो कांटेक्ट क्या है? एक हम जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन क्रिएट करते हैं, यानी कि हमारे जो 5 सेंस है, जब वो बाहर की दुनिया से, यानी बाहर के ऑब्जेक्ट से जब कुछ संबंध स्थापित करेगी, तो वो कांटेक्ट होगा। जब कांटेक्ट स्थापित होंगे तो फीलिंग्स क्रिएट होंगी। फीलिंग्स क्या मीन्स है कि आप फीलिंग्स किस तरह की, यानी कि पेन की फीलिंग भी हो सकती है, यानी कि हो सकता है आपने बाहर जो देखा वो अच्छा दृश्य हो, अच्छा दृश्य ना भी हो। अच्छा दृश्य होगा तो आपको खुशी दे जाएगी, अच्छा दृश्य नहीं होगा तो वो आपको पेन देगा। तो यानी कि आपने कौन सा रिलेशन बनाया? एक तरह का रिलेशन क्रिएट हुआ। यानी पहले तो आपके 6 विंडो आए, सेंस आए, फिर सेंस से आपने कांटेक्ट क्रिएट करा, कांटेक्ट से फिर आपको फीलिंग डेवलप हुई। जब फीलिंग डेवलप हुई तो आपको पेन की फीलिंग हुई, प्लेजर की फीलिंग हुई, या तो फिर न्यूट्रल रहेंगे। यानी 3 तरह की चीजें आपको क्रिएट होगी। तो ये चीजें क्यों क्रिएट हो रही? क्योंकि ये इग्नोरेंस की वजह से। आपने कभी इस चीज को जाने नहीं कि बाहर तो ऑब्जेक्ट है, हमें तो भीतर देखना है, बट हम भीतर देखते ही नहीं, हम बाहर की दुनिया को देखते हैं। यही हमारा इग्नोरेंस है। यही भगवान बुद्ध ने कहा है कि किस तरीके से ये हम सेंसेस से कांटेक्ट क्रिएट करते हैं, कांटेक्ट से फिर हम फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, बैड फीलिंग, गुड फीलिंग, प्लेजर, पेन, ये सारी चीजें हम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर पेन होता है, लाइफ हमारी मतलब सफरिंग क्रिएट होती है। नेक्स्ट आता है अटैचमेंट, यानी अब आपने फीलिंग क्रिएट कर ली, अब आपको अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट को जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सपोज कर लीजिए कोई ड्रिंक लेता है, अल्कोहल लेता है, तो उसको लगेगा कि इस अल्कोहल में जब तक मैं एकदम हायर पीक पे ना पहुंच जाऊं, तब तक अल्कोहल पीने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि उस अल्कोहल से वो अटैच होना चाहता है, वो खोना चाहता है, डूबना चाहता है। सिमिलरली हम अपने कर्मों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। हमें वो बाहर की दुनिया, बाहर की चीजें इतनी अच्छी खूबसूरत लगती कि हम उसमें ये भूल जाते हैं कि वो सफरिंग का कारण भी है, वो बनेगा दुख, अभी नहीं है तो आगे दुख बनेगा। हम ये चीज नहीं जान पाते, ये हमारे इग्नोरेंस के कारण होता है। तो जो हमें अटैचमेंट क्रिएट करता है, तो ये अटैचमेंट जो है ये जाके फिर क्या क्रिएट करेगा? ग्रास्पिंग। ग्रास्पिंग क्या है? जैसे कि इच्छा, बहुत गहरी इच्छा, तीव्र इच्छा। यानी जैसे मंकी ले लीजिए, मंकी के एक हाथ में फ्रूट है, अब वो दूसरा फ्रूट भी खाना चाहता है, तो दूसरे हाथ को फैला लेगा कि दूसरा फ्रूट भी खा लूं मैं। यानी दोनों हाथों में उसको चाहिए। सिमिलरली हम ऐसे बंधे होते हैं, बंधन क्रिएट कर लेते हैं, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए। यानी हम अपने लाइफ में सिर्फ इच्छाएं रखते हैं कि
सारी इच्छाएं बस पूरी होते जाए। तो इस इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर नेक्स्ट स्टेप आता है बिकमिंग, यानी कि हम अपने कर्मों की वजह से हम एक टारगेट बना लेते हैं कि हमको ये चीजें चाहिए, यानी कि हम होना चाहते हैं। तो होने के लिए फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप बर्थ, यानी हम बर्थ लेंगे। बर्थ की वजह से हमें इस दुनिया को देखने का, इस संसार को जीने का, एक न्यू कॉन्शियसनेस को डेवलप करने का एक लाइफ में एक मौका पाते हैं। फिर उस बर्थ को लेंगे, फिर उसके बाद एजिंग एंड डेथ आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये लिंक के द्वारा हम सफरिंग को क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एजिंग एंड डेथ तक मैंने वहां तक ले गई। फिर अगर इसी को मैं उल्टा करूं, एजिंग एंड डेथ से फिर मैं ले चलूं, यानी कि जरा मरण से मैं अगर आपको समझाऊं कि वृद्धावस्था है, मरण है, फिर आप उसके बाद सोचेंगे कि अब तो मरण आई, तो अब मैं क्या करूं। तो अब मरण की अवस्था में आप कोई ना कोई इच्छा रखेंगे। अब उस इच्छा से आपको एक नया जन्म लेने की इच्छा रखेंगे, फिर आप न्यू बर्थ लेंगे। फिर जब आप न्यू बर्थ लेंगे, यानी जाति, यानी न्यू बर्थ का अगर होगा, तो आप क्या करेंगे, आप जन्म ग्रहण करने की इच्छा जब करेंगे, यानी जो मनुष्य की एक स्वभाव है, उस स्वभाव को आप जीना चाहेंगे। फिर नेक्स्ट है जन्म लेने की इच्छा के कारण ही आप संसार की वस्तुओं के प्रति मोह होगा, यानी ग्रास्पिंग, जिसको कि मैं यहाँ पर उल्टे से ले चल रही हूँ, बैकवर्ड से आप मैं समझा रही हूँ, बैक साइड से। तो ग्रास्पिंग यानी कि मतलब कि मोह जागेगा, यानी कि उपादान, ग्रास्पिंग को शुद्ध उसमें उपादान भी कहते हैं। उपादान के बाद आपको तृष्णा यानी अटैचमेंट जागेगा, विषयों के प्रति इच्छा जागेगी। फिर इच्छा से वेदना जागेगा, यानी कि सभी इंद्रिय सुखों को, अनुभव को, तृष्णा को मैं देख लूं, मैं जान लूं। फिर किस में आएगा, वेदना में, यानी कि अभी मैंने जो आपको पिछला बताया, वेदना यानी फीलिंग, जैसे मैंने बताया। फिर आपको स्पर्श होगा, यानी इंद्रियों का विषय, यानी उससे क्या अवस्था है उसको मैं जान लूं। फिर उससे सडायतन 6 इंद्रियों का आपको कांटेक्ट में आएंगे। फिर उससे बाद नाम एंड रूपा, फिर विज्ञान, फिर संस्कार, फिर इग्नोरेंस। तो इस तरह से ये साइकिल आपका क्या बना रही है, एक व्हील बना रही है। तो इसी को कहते हैं भव सागर, जो मैंने आपको अभी समझाया। अब मैं आपको ये चीज दिखाती हूँ, व्हील ऑफ जो लाइफ है। अब इसमें आप ये देख रहे हैं, ये पिक्चर, इसको मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ अभी। आप लोग को दिख रहा है, ये शो हो रहा है बंटी जी? इज इट विजिबल? हेलो हेलो, हेलो। हेलो हेलो, हाँ, ओके ओके। तो ये मैंने जो 12 लिंक्स दिए बनते जी, तो ये 12 लिंक्स का ये मैं आपको ये समझाना चाहूंगी, 12 लिंक्स जो है कनेक्ट है हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से। वो किस तरह से कनेक्ट है, ये देखिए आप, ये देख रहे होंगे, ये पिक्चर जो है, ये अविद्या, संखारा, यानी कि इग्नोरेंस, और जो संस्कार है हमारे, वो हमारे पास्ट लाइफ को शो करते हैं। और इधर जो मैंने आपको इधर दिखाया है, जाति यानी बर्थ, और जरा मरण, डिके एंड डेथ, ये आपके फ्यूचर को शो करता है। यानी कि और ये जो बाकी के जो है भाव, उपादाना, तन्हा यानी क्रेविंग, फीलिंग, कॉन्टैक्ट, सिक्स सेंस, माइंड एंड मैटर, एंड रीबर्थ एंड ओनली रीबर्थ, ओके, ये हमारे प्रेजेंट को फोकस करते हैं। यानी जो 8 है वो प्रेजेंट को शो कर रहे हैं, और 2 ये जो इग्नोरेंस है और संखारा है यानी संस्कारा है, ये हमारे पास्ट लाइफ को शो कर रहा है। और ये जो है, ये जाति और डिके एंड डेथ, ये जो है ये फ्यूचर को शो कर रहा है। तो इससे मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो मैंने जो ये 12 लिंक्स है, वो तीनों कालों को जोड़ रहा है।
आप ये मत सोचिएगा कि केवल प्रेजेंट के लिए ये चीजें ये घटित चल रही हैं। भगवान बुद्ध ने ये जो 12 लिंक्स दिया है, इसका कनेक्शन जो है वो आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों से है। भगवान बुद्ध ने इसमें तीनों कालों का वर्णन किया है। तो ये इसको मैं समझाना चाहूंगी, जो विद्या है, संस्कार है, वो अतीत जीवन को दर्शाता है, और जो जरा मरण जाति है वो भविष्य जीवन को दर्शाता है। और बाकी जो भाव है, उपादान है, और तृष्णा, वेदना, स्पर्श, आयतन और नाम रूप विज्ञान है, वर्तमान जीवन को बता रहा है। तो ये कि प्रत्येक आपके जीवन में जो भी जैसे मान लीजिए आपके जीवन के जो कर्म हैं वो ही आधार बनेंगे आपके फ्यूचर के लिए। इट मीन्स यानी कि आपके जो कर्म है प्रेजेंट लाइफ में, आपके जो कर्म है वो आपके फ्यूचर पे डिपेंड पड़ेगा, या तो फिर आपके जो पास्ट लाइफ में आपने जो कर्म किया है उसका असर आपको प्रेजेंट में दिखेगा। यानी कि आप कनेक्टेड है। आप ये मत सोचिए कि आपका प्रेजेंट लाइफ में आपने जो भी किया उसका कनेक्शन फ्यूचर में कुछ नहीं होगा, या फिर आपने पास्ट में जो कुछ किया उसका लाइफ का प्रभाव आपके प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं पड़ेगा। तीनों इंटरलिंक्ड है, इसीलिए ये व्हील बनाया गया है। व्हील में आप देख रहे हैं जो डायग्राम मैंने आपको शो कर रही हूँ, इसका कनेक्शन आपके तीनों लाइफ यानी पार्ट से पड़ेगा, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। तो इसी को ही कर्मवाद की का सिद्धांत भी कहा गया है। यानी कि आपके वर्तमान के कर्म के फल भविष्य में भोगना पड़ेगा, और जो फ्यूचर में आप जो भी जैसा कर्म करेंगे उसका आपको सपोज करिए फ्यूचर जब आएगा उसमें जो कर्म करेंगे उसका पास्ट में आपको जाके देखना पड़ेगा, पास्ट के जो कर्म है उसका असर फ्यूचर में पड़ेगा। तो इस प्रकार से प्रतिसमुत्पादवाद जो है वो कर्मवाद की भी स्थापना करता है। ये मेन फोकस करता है। आपको मैं बता दूं जो प्रतिसमुत्पाद है ये मेन फिलॉसफी है भगवान बुद्ध की, क्योंकि ये जो मेन टीचिंग है इसी से ही सारी टीचिंग्स निकलती हैं। आप चाहे अनात्मवाद को ले ले, आप चाहे क्षणिकवाद को ले ले, आप चाहे जैसा अभी मैंने बताया कर्मवाद का सिद्धांत ले ले, ये सारी चीजें इसी से कनेक्टेड है। तो अभी जैसे मैंने आज आपको ये जो बता रही हूँ, ये इसका कनेक्शन आपको आगे मैं जाके और बताऊंगी, डिस्क्रिप्शन करूंगी जब मैं आपको अनात्मवाद का सिद्धांत समझाऊंगी और क्षणिकवाद का सिद्धांत समझाऊंगी। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि मैंने ये किस तरीके से कनेक्शन मैंने आपको ये अभी बताया कि तीनों से इसका कनेक्शन है। नेक्स्ट इज स्क्रीन शो हो रही है? जी जी दिखाई दे रहा है। ओके ओके ओके। जैसे कि अनित्यवाद अगर मैं बात करूं तो अनित्यवाद में क्या है कि कोई भी वस्तु का जो अस्तित्व है वो कारण, जैसे जो कारण है तब तक अस्तित्व है, कारण नष्ट होगा तो वो अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। यानी कि वस्तुएं जो है वो नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं। यानी कि वस्तुओं का अनित्यवाद के सिद्धांत भगवान बुद्ध ने ये कहा है कोई भी यहाँ चीज वस्तु जो है वो परमानेंट नहीं है, वो सब इम्परमानेंस है। तो ये जो फिलॉसफी है वो इसी से निकलती है। यानी वस्तुओं का अस्तित्व तभी तक है जब तक उसकी उत्पत्ति के कारण का अस्तित्व। यानी जैसा मैंने समझाया कि अगर चाय जैसे मैंने बताया कि पेड़ में अगर फल है तो फल तब तक है जब तक कि उसकी जड़ में उसका हमने बीज डाला है, पानी दे रहे हैं, तब तक फल है और तब तक पत्तियां हैं, फूल है। लेकिन जिस दिन ये जड़ समाप्त हो जाएगा, इसका अस्तित्व नहीं रहेगा, तो उसका भी अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी when this is exist, that is exist। यानी कि अगर ये है तो वो है, अगर वो नहीं है तो, अगर ये नहीं है तो वो भी नहीं है। तो यानी दोनों इंटरलिंक्ड है। यही इस पूरे सारांश में इसमें समझाया गया है। और प्रतिसमुत्पादवाद जो है वो मध्यम मार्ग का भी अनुसरण करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया सेकंड नोबल ट्रुथ से समझाते हुए आ रही हूँ। अब अगर मैं इसको अनात्मवाद के तात्पर्य में अगर मैं समझाऊं, जैसे हम कहते हैं आत्मा है, आत्मा नहीं है, इस तरह की चीजों पे बहुत सारी डिस्कशंस हुए, बहुत सारी बुक्स लिखी गई। तो अगर मैं इस पे फिलॉसफी को समझाने की कोशिश करूं तो आत्मा कैसे है, ये बॉडी है, ये माइंड है, तो ये आत्मा है।
जब आपकी बॉडी माइंड नहीं रहेगा, यानी कि पहले तो बॉडी खत्म होती है, उसके बाद आपका ये माइंड खत्म होता है। आपको क्या लगता है कि माइंड की पहले मृत्यु होती है? नहीं, माइंड की पहले मृत्यु नहीं होती है। पहले ये शरीर मरता है, शरीर के बाद आपका माइंड, कुछ समय बाद माइंड की डेथ होती है। तो जब ये माइंड और आपकी बॉडी नहीं रहेगी तो ये आत्मा कहाँ से रहेगा? आत्मा भी नहीं रहेगा। तो यानी कि आत्मा की उत्पत्ति कभी तभी तक है जब तक कि आपकी माइंड और बॉडी है। माइंड बॉडी नहीं रहेगा तो आत्मा भी नहीं रहेगी। इट मीन्स कि आत्मा अनात्मवाद, यानी तभी भगवान बुद्ध ने अनात्मवाद का सिद्धांत दिया है, जिसको कि अगर मैं पुराने ऋग्वैदिक फिलॉसफी या उपनिषद की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग अगर देखूं तो उसमें आत्मा का बहुत डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आत्मा होती है। जैसे कि इस पे बहुत डिस्कशन हुआ है, भगवान बुद्ध तो मान रहे हैं कि आत्मा है कि नहीं है, इस पे बहुत सारी चर्चाएं हुई। लेकिन जहां तक मेरे को पढ़कर समझ में आया है कि आत्मा जो है इज जस्ट काइंड ऑफ एनर्जी। भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट होती है। जैसा कि हमने साइंस में अगर हमने पढ़ा होगा E=mc², अगर हम उसमें भी जाते हैं और अगर हम साइंटिफिक थ्योरी, अगर आइंस्टीन की थ्योरी भी पढ़ते हैं तो उसमें भी हम देखेंगे कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो। सिमिलरली जो आत्मा है जस्ट काइंड ऑफ एनर्जी। ये जहां तक मुझे समझ में आया है, जितना मैंने पढ़ा है, कि ये आत्मा को हम लोग एक ऐसा समझते हैं कि आत्मा से ही जन्म ले रहा है, ऐसा नहीं है। हमारी सोल जो है, ये जो सोल है ये माइंड एंड बॉडी के कारण है। जब माइंड बॉडी नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा, और ये क्या होगा, ये दूसरे में ट्रांसफर या कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट कब होगा? जब हमारे भीतर की तृष्णा, इच्छा, क्रेविंग ये सोचेगी कि हमें और इच्छाएं हमारे भीतर आएंगी, हम जन्म लेने की इच्छा आएगी, तो हम क्या करेंगे, हम जन्म लेंगे। तो जब हम जन्म लेंगे तो यही जो माइंड है हमारा, यही एक एनर्जी के रूप में ये दूसरे बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाती है, दूसरे बॉडी में जाके चली जाती है, जिसको हम कहते हैं कि सोल तो अनात्म, सोल को हम कहते हैं कि परमानेंट है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसको काटा नहीं जा सकता, गलत है। सोल जो है, ये मुझे जहां तक लग रहा है कि सोल जो है जस्ट काइंड ऑफ एनर्जी। जब आपकी बॉडी माइंड नहीं रहेगी तो ये सोल भी नहीं रहेगा। आपकी जो सोल है वो किसके वजह से क्रिएट हो रही है? माइंड की वजह से क्रिएट हो रही है। और जिस दिन ये माइंड सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा तो ये आप जन्म लेने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। फिर आपका सोल कहाँ गया? जैसा कहते हैं कि हम सोल तो जन्म लेता रहता है, आप खुद अगर सोचेंगे कि अगर ये माइंड ने इच्छाओं से मुक्त हो गए, भगवान बुद्ध के अकॉर्डिंग सारी तृष्णाओं से मुक्त हो गए, इच्छाओं से मुक्त हो गए, तो क्या हम जन्म लेंगे? नहीं लेंगे, हम निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे। तो जब निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर ये कैसा जन्म होगा? फिर क्या हम जन्म लेंगे? नहीं लेंगे। तो यानी कि सोल जो है वो जस्ट काइंड ऑफ एनर्जी है, माइंड की एनर्जी है। तो यही इसमें इन्होंने समझाया, जिसको मैंने अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में आप लोग को समझाने की कोशिश करी है। जैसे कि अगर मैं एक और फिलॉसफी है उपनिषद की, जैसे फिलॉसफी है शाश्वतवाद, या आप कह सकते हैं उच्छेदवाद। तो शाश्वतवाद का क्या है कि जो वस्तुएं नित्य हैं वो कभी नष्ट नहीं होती। जैसा कि उपनिषद में और जो हिंदू फिलॉसफी है उसमें जो दिया गया है, ये कभी नष्ट नहीं होती। और उच्छेदवाद यानी कि वस्तुएं अनित्य हैं और उनका नाश अवश्य होता है। दो फिलॉसफी चल रही हैं, लेकिन प्रतिसमत्वाद में ये कहा गया है कि जो वस्तुएं हैं वो नष्ट अवश्य होती हैं, परंतु उसका पूर्ण विनाश नहीं होता है। वो एक वस्तु दूसरे वस्तु का कारण है, वो उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। यानी कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगी बट नष्ट नहीं होगी। जैसा कि शाश्वतवाद में कहा गया कि एनर्जी, जो वस्तुएं हैं वो नित्य हैं और वो कभी नष्ट नहीं होती। और उसी की अपेक्षा उच्छेदवाद में कह रहे हैं कि नहीं, नष्ट होती है, जरूर होगी नष्ट। तो भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का फिलॉसफी बताते हुए, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की फिलॉसफी बताते हुए समझाया है कि वस्तुएं नष्ट अवश्य होती है, परंतु उसका दूसरी वस्तु में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। दूसरा, जैसे कि सापेक्ष कारणवादी अगर सिद्धांत में कहूं, जैसे कि सांख्य का अगर आपने फिलॉसफी पढ़ी होगी तो सांख्य की फिलॉसफी जो है सत्य कार्यवाद, जिसमें कि इसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी कार्य की उत्पत्ति
उसी कारण में ही विद्यमान रहती है। जैसे मैंने अभी क्या समझा आपको कि मटका है, मटके का ओरिजिन कैसे हुआ, क्योंकि उसका कारण है। कारण क्या है? मिट्टी और कुम्हार। बट लेकिन यहाँ की जो फिलॉसफी, सांख्य ने जो फिलॉसफी दी, उसमें सांख्य की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कि ऐसा कुछ नहीं है, वो उसी में ही रहता है, अलग से कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है, दोनों मिले हुए हैं, उसी में विद्यमान है। जबकि न्याय वैशेषिक की अगर मैं सिद्धांत देखूं, उसमें कहते हैं कि नहीं, कार्य जो है वो अपने कारण से पूरी तरह से अलग है। तो अब मैं इन दोनों का अगर आपको समझाना चाहूं कि मध्यम मार्ग में भगवान बुद्ध ने क्या कहा, तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि कार्य ना तो कारण से पूरी तरह से विद्यमान है, ना तो उसमें पूरी तरह से विद्यमान है, और ना ही पूरी तरह से अलग है। यानी कि कार्य अपनी उत्पत्ति के लिए कारण पर आश्रित है, यानी डिपेंडेंट है, म्यूचुअल डिपेंडेंसी है। इस वजह से कार्य की उत्पत्ति हो रही है, कार्य और कारण हो रहा है। तो इस तरीके से भगवान ने डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की फिलॉसफी हर तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आज के ये थ्योरी मैंने इस तरीके से आप लोग को ये यहाँ तक कंप्लीट कराया है, और आज का सेशन यहीं पे मैं खत्म करना चाहूंगी। हेलो 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 हाँ जी, किसी को कोई प्रश्न है? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैंने आज की ये यहीं पे कंप्लीट करा है। अगर किसी को समझ में कुछ ना आया हो तो पूछ सकता है। भंते जी तो ज्यादा बेहतर से जानते होंगे, भंते जी दे सकेंगे इस चीजों पर, जो चीज मैंने आपको भी बताया है। तो अगर आपके कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ट्रूथ, 8-fold पाथ, एंड आफ्टर दैट उन्होंने समझाया किस तरीके से आपको इस भव सागर से पार आने के लिए आपको निर्वाणा के लिए प्रैक्टिस करना होगा। तो उस पर फोकस्ड किया है। और निर्वाणा की प्रैक्टिस कैसे होगी? आप 4 नोबल ट्रूथ और 8-fold पाथ पे कंसंट्रेट होइए, अपने विजडम को डेवलप करिए, ये है इसका सॉल्यूशन। व्हाट इज द रीबर्थ प्रोसेस? प्लीज एक्सप्लेन स्टार्ट टू एंड। रीबर्थ, ओके, आपको इससे समझाना है। क्या आपको शेयर करके समझाना चाहूंगी? किसने क्वेश्चन पूछा? श्रीकांत जी ने। रिबर्थ प्रोसेस, रिबर्थ प्रोसेस, ये जो मैंने अभी 12 लिंक्स दिए हैं, 12 लिंक्स के पूरे 12 लिंक्स जो मैंने आपको भी समझाया है, इसी 12 लिंक से मैंने आपको रिबर्थ प्रोसेस का भी बताया था, क्योंकि हम बार-बार जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि तृष्णा, भाव और ये सारी चीजें आपकी उत्पन्न होती जाती है। 12 लिंक जैसे मैंने आपको भी बताया, तो जब आपकी तृष्णाएं डेवलप होंगी तो आप इच्छा करेंगे कि उसको पूर्ण करें। उस पूर्ण को करने के लिए आप भव का होना आपको आएगा, यानी कि एग्जिस्टेंस की फीलिंग आएगी। फिर एग्जिस्टेंस से आप बर्थ लेंगे, फिर बर्थ के बाद फिर आपकी प्रोसेस चलेगी, यानी कि आपकी कोई इच्छा होगी, वही आपको रिबर्थ, आप उस प्रोसेस में फिर आएंगे। मन ही इन 5 इंद्रियों कंट्रोल करता है। अच्छा, ओके। If chitta is most important Buddhism after nirvana, in what form chitta exists in word, or what form it take, where it goes? बोधि चित्ता, देखिए चित्ता आपका जो है वो आपका डेवलप माइंड, यानी कि एक विजडम जो क्रिएट होता है, आपको रियलिटी देखने की आपकी आंख आ जाए, विजडम आ जाए, आपकी बोधि चित्ता डेवलप हो जाए, तो वो आपको खुद ब खुद वो निर्वाणा की तरफ ले जाएगा। तो उसके लिए आपको एक दूसरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेयर इट गोज, आपको आप उसमें ही पूर्ण हो जाएंगे।
भंते जी इसको ज्यादा गहरे से समझा सकते हैं। हेलो भंते जी। जी। हाँ। Yeah, so like if the chitta is most important in Buddhism, after nirvana, in what form chitta exists in world or what form its take, where it goes? भगवान बुद्ध इसमें हमें बताते हैं कि ये जो जब आप कहते हैं कि निर्वाणा उनको अगर प्राप्त हो जाता है, तो इसमें जो जो भी चीजें लगती है, जैसा बिकमिंग्स के लिए जो चीज लगती है या फिर नेक्स्ट एग्जिस्टेंस के लिए जो चीजें लगती है, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसमें जो चित्त भी रहता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब हम जब जो जिसको निर्वाण प्राप्त हो जाता है, जो अनंत रहता है, तो उसका जो भी चीजें रहती है निसर्ग में, वो सब विलीन हो जाती है, हम उसे कह सकते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि जब सीधा भगवान बुद्ध का भी जब परिनिर्वाण प्राप्त हो गए थे, तो उनका कोई भी चीज ऐसा अस्तित्व में नहीं रहा है, सभी वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ये जो चित्त है, तो ये चित्त भी, जितने भी चित्त हमारे मन में रहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के चित्त बताए गए हैं अभिधम्मों का, अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो ये जो चित्त, जो इसको प्रतिसंधि चित्त कहते हैं, जो जन्म के समय उत्पन्न होता है। जब हम यहाँ जब शरीर छोड़ते हैं, तो यहाँ शरीर छोड़ने के बाद में जब हम नेक्स्ट बर्थ के लिए जब ट्रैवल करते हैं, तो प्रतिसंधि चित्त उत्पन्न होता है। तो जब जो इंसान अनंत हो जाता है, जो निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, तो उसमें ये किसी भी प्रकार के चित्त उत्पन्न नहीं होते हैं। जिस तरह से हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत जोर जोर से हंसते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो जिसको निर्वाणा प्राप्त हो जाता है, तो उसमें ये इस प्रकार के चित्त भी उत्पन्न नहीं होते हैं, जोर जोर से हंसना या खिलखिला के हंसना। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के चित्त हमारे माइंड में रहते हैं, तो इसी तरह से ये भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये दोनों के आंसर दे चुकी हूँ। आकाश जी ने क्वेश्चन किया है, उसका आंसर अभी भंते जी ने दे चुके हैं। व्हाट हैपन टू कॉज एंड इफेक्ट इन निब्बाना? व्हाट हैपन टू कॉज एंड इफेक्ट इन निब्बाना? देखिए, ये कॉज एंड इफेक्ट को समझेंगे तो आप निब्बाना को भी समझ पाएंगे। यानी कि निब्बाना यानी निर्वाण की स्थिति, यानी कि वो स्थिति जहां पे आपको कोई सफरिंग ना हो, यानी अल्टीमेट हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए ये जो 12 लिंक्स बताए हैं या कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी जो समझाई गई है, इसको अगर आपने अच्छा समझ लिया कि हमारे दुखों का कारण क्या है, निर्वाण है क्या? निर्वाण यानी कि आप भीतर से पूरी तरह से संतुष्ट और खुश हो जाएं। आपको ऐसा न लगे कि आपको अब कोई चीज रह गई है जिसकी आपकी इच्छा है, यानी सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, आप अपने में इतने पूर्णता हो जाए, इतने खुश हो जाए कि आपको लगे अब तो मैंने सब कुछ अचीव कर लिया अपने लाइफ में, अब मुझे कुछ नहीं पाना। तो जब ये स्टेट आएगी, हैप्पीनेस की ये स्टेट, अल्टीमेट हैप्पीनेस की स्टेट आएगी, तो वहां पर आपको कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी। तो आप यानी ऑलरेडी कॉज एंड इफेक्ट की चीजों से आप पार पा चुके होंगे। तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट है या फिर ये 12 डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की जो थ्योरी, 12 लिंक्स जो बताया भगवान बुद्ध ने, वो इसीलिए बताया गया है ताकि आप अल्टीमेट हैप्पीनेस को प्राप्त कर सके इन चीजों को देखते हुए। यानी जब आप इस पे गहन अध्ययन करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपके लाइफ में कहाँ कहाँ रुकावटें हैं, कहाँ कहाँ दुख है, फिर इस दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है उसको देख पाएंगे, और फिर इस दुख से बाहर कैसे आना इस चीज को देख पाएंगे। तो जब आप इन चीजों को सही तरीके से देख पाएंगे तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें सुलझ जाएंगी। आपको फिर इच्छा नहीं रह जाएगी कि मुझे ये चीज मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊं। आप देखेंगे आपके जीवन में क्या है, एक चीज मिलेगी आप खुश होंगे, फिर आपको लगेगा अब ये भी मिल जाए तभी मैं खुश होऊंगा, नहीं अब ये भी मिल जाए तो मैं खुश होऊंगा। फिर आपकी एक वो भी स्टेट आएगी जहां पे आपको कुछ नहीं चाहिए, तो वो जो स्टेट होगी वो अल्टीमेट हैप्पीनेस एंड दैट इज कॉल्ड निब्बाना। यानी आपको कुछ नहीं चाहिए, अब आप पूर्णता है, बिल्कुल खुश हैं। तो यहाँ पर फिर आपको कॉज एंड इफेक्ट का कोई चीज रह ही नहीं जाएगा, वो ऑलरेडी आप पूरा करके ही इस स्टेट पर आएंगे। तो ये तो प्रीवियस स्टेट है। इज बीइंग एन अरहत एंड निब्बाना द सेम? देखिए, अरहंत और निब्बाना अलग अलग चीज है। निर्वाणा क्या है, भंते जी अच्छे से बताएंगे कि जो अरहंत होते हैं वो इस स्टेट में कोशिश कर रहे होते हैं निब्बाना को प्राप्त करने के लिए, वो उस स्टेट में जाने के लिए वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में होते हैं।
और वो एक उच्च लेवल पे आ चुके होते, दैट इज कॉल्ड अरहंत। बट निर्वाणा जो है वो अल्टीमेट आपका गोल है। वो निभाना जो है वो अल्टीमेट गोल है, वहां पर जाके आपको कोई चीज अचीव करने की नहीं रह जाएगी। तो अरहंत अलग है और निभाना अलग है। भंते जी, आप थोड़ा इस पे अपना विचार परामर्श